मैं हूँ हेमा और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आज मेरा इस वीडियो पे, जो कि मैं एक कहानी बताने जा रही हूँ। इस कहानी का नाम है दो भिखारी और एक राजा। जी हाँ, दो भिखारी और एक राजा की कहानी बताने जा रही हूँ मैं। तो लास्ट तक बने रहिएगा मेरे इस वीडियो के साथ। आपको मज़ा आने वाला है, आपको हंसी भी आने वाला है। तो स्किप मत करिए, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। मैं शुरू कर रही हूँ। एक मंदिर था एक मंदिर था, उसमें दो भिखारी आते थे। मंदिर में अक्सर भिखारी होते हैं। तो दो भिखारी आते थे और दरवाजे में दोनों साइड में बैठ जाते थे, एक दाहिने साइड पे एक बाएं साइड पे बैठ जाते थे। तो एक राजा, जो जो राजा था, वो रोज रोज उनका मंदिर आना होता था। तो मंदिर जब भी आते थे, जब भी राजा मंदिर आते थे, तभी वो जो दाहिने साइड वाला जो बैठा रहता था भिखारी, वो कहता था कि हे भगवान, हे ईश्वर, आपने इतना कुछ दिया है राजा को, तो मुझे भी दे दो, ठीक है। तो जो बाएं तरफ वाला जो भिखारी रहता है, वो राजा को देख के बोलता है कि हे राजा, आपको इतना सारा कुछ दिया है भगवान ने, तो कुछ मुझे भी दे दो। तो रोज ऐसे लगातार, जैसे मंदिर वो राजा आता और वो भिखारी में ऐसे ऐसे। तो एक दिन बहसबाजी हो जाती है भिखारियों पे। तो भिखारी कहता है, जो दाहिने साइड वाला जो भिखारी होता है, वो कहता है, आपको हम मंदिर में बैठते हैं और हम दूसरों से तो मांगते ही मांगते हैं और भगवान से भी मांगते हैं, तो हमें भगवान से मांगना चाहिए। हमें उससे, राजा से नहीं मांगनी चाहिए, वो तो देते ही हैं, हमें भगवान से मांगनी चाहिए, ठीक है। तो वो समझाता है, जो दाहिने तरफ वाला जो भिखारी रहता है, वो बाएं तरफ वाला भिखारी को समझाता है कि नहीं, हमें भगवान से मांगनी चाहिए, भगवान सबकी सुनते हैं और भगवान देते हैं, ठीक है। तो बाएं तरफ वाला जो भिखारी होता है, वो कहता है, चुप कर मूर्ख। इतना बोल के, मतलब उन पे दोनों पे कुछ बहसबाजी होता है। तो रोज रोज ऐसा ऐसा होता रहता है। तो एक दिन राजा घर आता है, उनका बहसबाजी देख के घर चला आता है और सोचता है कि जो ये जो भिखारी है, ये जो दाहिने तरफ वाला जो भिखारी है, वो भगवान से मांगता है, तो उसको भगवान कुछ ना कुछ कभी ना कभी दे देंगे। और जो बाएं तरफ जो बैठा है भिखारी, जो बैठता रहता है, वो मेरे से ही मांगता है, तो इसे मुझे कुछ देना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे बोल के घर आते हैं, घर आके घर में सोचने लग जाते हैं। फिर वो अपने मंत्री को बुलाते हैं और मंत्री को बोलते हैं कि एक बड़ा सा बर्तन लो और उसमें खीर भर दो। तो वो मंत्री खीर पूरा भर देता है बर्तन में। फिर वो राजा कहता है, इसमें सोने का सिक्का डाल दो, कुछ सोने का सिक्का डाल दो इसमें। और मंदिर जहाँ पे जो मंदिर मैं जाता हूँ, उस मंदिर में दाहिने तरफ बैठा रहता है भिखारी और बाएं तरफ भिखारी रहता है। तो आपको दाहिने तरफ भिखारी को नहीं देना है, इसको, ये जो खीर का बर्तन है, इसको आपको बाएं तरफ वाला भिखारी को देना है। तो मंत्री वैसे ही करते हैं। पहले जाते हैं मंदिर और जो भरा खीर से भरा बर्तन होता है, उसको बाएं तरफ वाला भिखारी को दे देता है। तो भिखारी बड़े खुश होते हैं, बड़ा खुश होके वो खाता है। और बोल बोल के, चिड़ा चिड़ा के, मतलब जो दाएं तरफ वाला जो भिखारी होता है, उसको चिड़ा चिड़ा के खाता है खीर, कि बड़ी स्वादिष्ट खीर है, बड़ी अच्छी खीर है। और मतलब बहुत कुछ तारीफ कर करके वो खीर खाता है और उसको चिढ़ाता है। तो वो कुछ भी नहीं बोलता है, जो बाएं तरफ जो दाएं तरफ होता है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। फिर जब वो खा लेता है, पूरा पेट भर जाता है, तो बच जाता है, खीर बच जाता है, बहुत सारा खीर होता है। तो वो उसको पकड़ा देता है, जो दाहिने तरफ वाला जो बैठा रहता है भिखारी, उसको पकड़ा देता है कि ले मूर्ख, तू भी खा ले। तो जैसे कि वो खाता है, खाते खाते जाता है, तो आधा हो जाता है बर्तन, मतलब खत्म हो जाता है, तो देखता है कि उसमें सोने का सिक्का पड़ा हुआ है, काफी सारा सोने का सिक्का पड़ा है। तो वो सोने का सिक्का लेके वो वहां से चला जाता है और भीख मांगना छोड़ देता है। तो दूसरे दूसरे दिन फिर राजा जाते हैं मंदिर, मंदिर जाते हैं अपना पूजा पाठ करने के लिए। तो देखते हैं कि जो दाएं तरफ जो भिखारी बैठा है, वो तो बैठा ही है, और जो बाएं तरफ जो बैठा सॉरी जो दाएं तरफ भिखारी है, वो तो है नहीं। और जो बाएं तरफ जो भिखारी बैठा रहता है, वो तो मंदिर पे बैठा ही है अभी तक। तो वो पूछता है कि राजा जी पूछते हैं कि क्या आपको खीर नहीं मिला क्या। तो वो बोलते हैं, जो भिखारी होता है जो बाएं साइड वाला, वो कहता है कि नहीं राजा जी, खीर तो मुझे मिला था, खीर मिला था और बहुत सारा खीर भी था और बहुत ही स्वादिष्ट खीर था।
मैंने पेट भर के खाया। मैंने पेट भर के खाया। जब मैं खा नहीं पाया, मेरे से ज़्यादा हो गया, तो मैंने जो दाएं तरफ वाला भिखारी बैठा था उसको दे दिया। मैंने कहा उसको, ले मूर्ख, खा ले तू भी, बोल के दे दिया। तो राजा मुस्कुराते हुए कहता है, राजा को हंसी आ जाती है, मुस्कुराते हुए कहता है, आखिर आखिर वो भिखारी को, आखिर जो भिखारी था उसको भगवान ने दे ही दिया, ऐसे बोल के बोलते हैं। तो मेरी कहानी कैसी लगी आपको? अगर अच्छी लगी तो इसको कमेंट में बताइए और लाइक कर दीजिए, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दे दीजिए, घंटी के बटन को ऑल पे सेट कर दीजिए। और इसी के साथ मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार।